एक बार अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ साइंटिस्ट ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में एक शार्क को डाला और कुछ देर बाद उसमें उन्होंने कुछ मछलियां चारे के तौर पर डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही जो शार्क थी वो तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर कर उन्हें खा लिया। साइंटिस्ट ने ये चीज देखा। उसके बाद उन लोगों ने फिर कुछ मछलियों को शार्क के सामने डाला। उस शार्क ने फिर उन पर हमला किया और फिर वो उन मछलियों को खा गई। ये सब देखते हुए उन साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने टैंक के बीचों बीच में एक कांच का ट्रांसपेरेंट टुकड़ा उसमें रख दिया और अब जो टैंक था वो दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी और दूसरे भाग में उन्होंने फिर कुछ मछलियां चारे के तौर पर डाल दी। जो ट्रांसपेरेंट गिलास था, शार्क जो मछली थी वो चारा मछलियों को देख सकती थी और चारा मछलियों को देखकर शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उनकी ओर तैरी, लेकिन वहाँ पे ग्लास होने की वजह से वो बार बार उस टुकड़े से टकराकर वापस आई जा रही थी। उसने फिर कोशिश की लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वो बार बार चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वो असफल रही। कई दिनों तक शार्क उस गिलास को पार करने का प्रयास करती रही लेकिन सफल न हो सकी। तो आखिरी में थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिन बाद हुआ क्या कि उन साइंटिस्ट ने टैंक से उस गिलास को हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया क्योंकि उसके दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि वो जो है अब उन मछलियों तक नहीं पहुंच सकती। और हम सब जानते हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे माइंडसेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेम यही हमारे साथ होता है। लाइफ में हम कई बार नाकामयाब होते हैं, कई असफलता का सामना करते करते हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना तो हमारे लिए नामुमकिन ही है और उसके बाद हम कोशिश ही नहीं करते। जबकि हम सब जानते हैं कि अगर हमको कामयाब होना है तो हमको बार बार कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि हम अपनी कोशिशों से भले ही चांद तक तो ना पहुंच पाएं जो कि हमारा एम है, लेकिन अगर हमने सच्चे मन से कोशिश की है तो हम तारों तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो इसलिए हमें आज तक जितनी भी असफलता हुई उसको हमें अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना है। इसी के साथ ही साथ आज मैं शुरू करने वाली हूँ अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। किसी को नहीं अच्छा लगता कि वो सुबह सुबह अपना गरम गरम बिस्तर छोड़े और उठ के बैठ के पढ़ने लगे, लेकिन क्या करें, हम लोग सोने का चम्मच लेकर तो पैदा नहीं हुए। हम सबको मेहनत करनी है और हम लोग को इतिहास बनना नहीं, इतिहास बनाना है। तो अगर आपको वाकई में लगता है कि आप इतिहास बनने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ाते हैं अपना पहला कदम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के 4:30 बजते ही मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज के यानी 4 दिसंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें 4 दिसंबर में होने वाले या हो चुके जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं जो मैंने कल लास्ट आपसे वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था जो कि यूपीएससी के पेपर में 2012 में आ चुका है, जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसकी जो सप्लाई शॉर्ट हो रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसमें सबसे पहला रीज़न था कि चाइना जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ मेटल का, तो उसने उसके एक्सपोर्ट पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, ये रीज़न है। या दूसरा कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली के अलावा ये एलिमेंट्स कहीं और मिलता नहीं, इस वजह से इसकी सप्लाई शॉर्ट हुई है। या तीसरा जो रेयर अर्थ मटेरियल है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है और इस वजह से जो है सप्लाई इसकी शॉर्ट हो रही है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया था ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ओनली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये तो आपका सही है कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस एलिमेंट का, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है आपका अदर देन चाइना, यानी चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली के अलावा ये एलिमेंट कहीं मिलते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। चाइना तो लार्जेस्ट है, लेकिन जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ मटेरियल का। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है कि रेयर अर्थ मेटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज़ होता है, तो ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। अब शुरू करते हैं आज का हम अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे लास्ट के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस की लिंक है, आप वहां से जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का भी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एड्स को लेकर। व्हाट इज़ द टारगेट ईयर ऑफ एंडिंग एड्स एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट सेट बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के द्वारा
एड्स को, जो कि एक पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, तो एड्स को ख़त्म करने का जो ईयर, जो वर्ष सेट किया गया है, तो वो कौन सा वर्ष है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 2025, बी 2027, सी 2030 एंड डी 2035। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी 2030। कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की जो एड एजेंसी है, उसने अपनी वर्ल्ड एड्स डे की रिपोर्ट में बोला है जो कम्युनिटी है वो इस बीमारी से इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है, और बहुत से ऐसे जो एरियाज़ हैं जो कि इसके अटैक में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो एड्स है वो किस वायरस से होता है, और साथ ही साथ वर्ल्ड एड्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यूनाइटेड नेशन ने इसे शुरू कब किया? तो यूनाइटेड नेशन ने इसे पहली बार 2015 में शुरू किया था, जिसका जो टारगेट था वो था एड्स को 2030 तक ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट है कृष्णवेनी संगीत निरंजनम फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। जो कृष्णवेनी संगीत निरंजनम है, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है या संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु एंड डी केरला। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संगीत नाटक एकेडमी और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें ये ऐसा पहला इवेंट है जिसमें जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसके हेरिटेज को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और साथ ही साथ कुछ अननोन ऐसे प्लेसेस हैं जिसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है, ताकि जो टूरिस्ट हो वो उस प्लेस की तरफ अट्रैक्ट हो। जो मेन इवेंट होने वाला है वो आपका 10 से 12 दिसंबर में होगा, और वो होगा विजयवाड़ा में। नेक्स्ट है हम्बनटोटा पोर्ट विच वाज सीन इन न्यूज़ इज़ इन विच कंट्री। जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वो जो कि इस टाइम न्यूज़ में चल रहा है, तो वो किस देश में? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार एंड डी चाइना। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए श्रीलंका। तो ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि जो श्रीलंकन कैबिनेट है उन्होंने चाइना की जो एनर्जी एजेंसी है सिनोपेक, उसको ये परमिशन दे दी है कि वो अपना यहाँ पर एक पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लांट इस्टेब्लिश कर सकता है। तो उसके लिए आपका जो पोर्ट है न्यूज़ में आया, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री स्क्रैप्ड वर्ल्ड फर्स्ट स्मोकिंग जनरेशन बैन टू फंड टैक्स कट। किस देश ने कर कटौती के लिए विश्व के पहले धूम्रपान पीढ़ी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया? यानी एक ऐसी कंट्री थी जिसने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए जो स्मोकिंग है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया था, उसको बैन कर दिया था, ताकि उनकी जनरेशन जो है वो स्मोकिंग ना कर सके। तो अब क्या किया गया है? तो इस तरह करने पर वो वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बन गई थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो कंट्री अपने इस कानून को वापस ले रही है। क्यों? क्योंकि उसको कर कटौती करनी है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अर्जेंटीना, बी न्यूजीलैंड, सी रशिया एंड डी जापान। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी न्यूजीलैंड। कैसे? तो न्यूजीलैंड की जो नई गवर्नमेंट है उसने जो फ्यूचर जनरेशन के लिए स्मोकिंग को बैन किया गया था, तो उस कानून को उसने हटा दिया है। 2022 में कंट्री ने इस लेजिस्लेशन को पास किया था, जिसमें इंट्रोड्यूस कराया था कि जो स्मोकिंग लगातार बढ़ रही है तो इसको स्टॉप करना चाहिए। लॉ का जो टारगेट था वो ये था कि लोगों की जो स्मोकिंग की वजह से डेथ हो रही है उसको रोकना, और जो हेल्थ सिस्टम है उसको सुधारना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि न्यूजीलैंड इस कानून को जो है वो वापस ले रहा है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक कानून बनता है उसके बाद वापस लिया जाता है, तो वह वैसे भी आपके पेपर में आने के चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है असादीवार अरदास, नागर कीर्तन, अखंड पाठ, साहिब एंड लंगर, ये किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बुद्धिज़्म, बी जैनिज़्म, सी सिखिज़्म एंड डी इस्लाम। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी सिखिज़्म। तो अभी 554 बर्थ एनिवर्सरी हुई थी गुरु नानक जी की, जो कि सिख धर्म के फाउंडर हैं।
तो उसमें सिख कम्युनिटी जो है उनकी जयंती को मनाने के लिए एक प्रकाश उत्सव मनाती है। उस प्रकाश उत्सव को वो कुछ रीति रिवाजों के साथ मनाती है, जिसमें आपका असर दीवार, अरदास, नागर कीर्तन, अखंड पाठ साहब, लंगर और दूसरे अदर कल्चरल प्रोग्राम शामिल होते हैं। नेक्स्ट है प्रेस मड, जो एक रेसिडुअल बाय प्रोडक्ट है। तो वो किस इंडस्ट्री से ऑब्टेन्ड होता है यानी प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ऑटोमोबाइल, बी शुगर, सी कोल एंड डी स्टील। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी शुगर। प्रेस मड जो कि एक रेसिडुअल बाय प्रोडक्ट है, तो ये शुगर इंडस्ट्री में पाया जाता है, जिसको हम फिल्टर केक या प्रेस केक के नाम से भी जानते हैं। और ये नॉलेज में इस वजह से आया क्योंकि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये एक वैल्यूबल रिसोर्स हो सकता है। और जो ये बाय प्रोडक्ट है वो इंडियन शुगर मिल्स में एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट करने के लिए भी हेल्प कर सकता है। तो आज ही के क्वेश्चन से आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है न्यूजीलैंड। आपको न्यूजीलैंड के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सब के एक शॉर्ट नोट्स बना देने, और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में भी न्यूजीलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।